अम्मा जी, जब इतनी तबीयत खराब थी तो आप हमें एक आवाज दे देती, हम उठकर आ जाते आपके पास। अरे हम ना अपना ही देसी नुस्खा कर लिए थे, सोचा था कि आराम मिलेगा, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हाँ। उल्टा तबीयत आपकी और बिगड़ गई। हमने आपसे कितनी बार कहा है, आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप हमें या महुआ किसी एक को बोल दीजिए। देखा हमारा लाडला कितनी फिक्र करता है हमारी है। अब ये ना मक्खन मत लगाइए आप हमें, क्योंकि हम आपको हॉस्पिटल लेके ही जाएंगे। चलिए। अरे वहाँ पे वो सुई वुई लगाते हैं, हमको बहुत डर। कुछ नहीं होगा, आप चलिए हॉस्पिटल। अम्मा जी, हम सब की तसल्ली के लिए अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा आपको। चलिए उठ जाइए। अरे आपकी तबीयत ठीक करनी है, चलिए। अरे भैया मेरी। डिहाइड्रेशन हो गया है, अच्छे से पानी पीजिए अम्मा जी। आर्यन, एक दवाई चाहिए होगी। हाँ तो हम लेकर आते हैं। वो हॉस्पिटल की मेडिकल शॉप पे नहीं मिलेगी, वो चौक वाली जो दुकान है ना, हाँ। वहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, वहाँ से लेके आओ। ये लीजिए। महुआ, हम दवाई लेकर आते हैं, तुम अम्मा जी का ध्यान रखना। ठीक है। ख्याल रखिए अपना। तू काहे परेशान हो रही है? पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। कोतवाला भाई आता ही होगा, तब तक हम भी बाहर की हवा खा कर आते हैं। आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ ठीक है। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आज आप हमारी दुकान पे। मेहता भाई, अब आप भी जानते हैं कि अब हम पुलिस वाले नहीं रहे। देखिए, आप हमेशा हमारे लिए वर्दी वाले साहब ही रहेंगे। बहुत मदद की है आपने हमारी, बताइए क्या सेवा करूं? भाई साहब, थोड़े पैसे कम है, विनती है थोड़ी मदद। काकी, आपको कहा ना कि आप पूरे पैसे लेकर आइए, फिर दवा लेके जाइए। एक मिनट, इनका बिल जितना भी हुआ है आप हमें बताइए, हम पे कर देंगे। आप इनको दवाई दे दीजिए। जी, काकी को दवा दे दो। लो लो काकी। बेटा तुम ये। अरे अब आप बेटा भी कह रही हैं, तो फिर मदद लेने में शर्म कैसे? धन्यवाद बेटा, महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। देखिए आंटी, अगर दुआ देनी है ना तो बस ये दुआ दीजिए कि हमारी बीवी और हमारी बच्चियों पर आंच तक नहीं आए। अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे तुम? हमारे लिए वही तीनों सब कुछ है। सुखी रहो बेटा। हाँ लाई। महुआ शांत, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो जहां है वहीं खड़ा रहे। और एक बात सुन लो, अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसका भेजा यहाँ पड़ा होगा। ए डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, अबे ढूंढ के लाओ उसे। अबे कहाँ है डॉक्टर? जब तक हमारे सरदार का इलाज होगा तब तक तुम सब यहीं रहोगे। अगर किसी के भी मुंह से एक आवाज निकली ना तो उसकी लाश इस अस्पताल के बाहर होगी। जो जहां है वहीं बैठ जाओ। बैठ नीचे। अम्मा जी, कुछ नहीं होगा, हम है ना। हाँ, सब सही हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द कोतवाल को खबर करनी होगी। बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रही है तू। तुझे अलग से बोलूं? हाँ? नहीं 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 बोल। नहीं, उड़ा दूं इस बुढ़िया का भेजा। नहीं नहीं नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना। हम कुछ नहीं करेंगे। जैसा आप लोग कहेंगे ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इन्हें कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। हाँ तो ठीक है, जैसा बोलूं वैसा कर, समझी? ए डॉक्टर, किधर है? अरे कहाँ मर गए डॉक्टर? बुलाओ उसे, पकड़ के ला कहीं से भी। चुप, आवाज नहीं। नहीं देखिए, ऐसा मत करिए। बच्चे हैं, डर तो लगेगा ही ना। हम संभालते हैं। आप कोनो को कुछ नहीं करिएगा। आप जैसा बोलेंगे ना, हम करने को तैयार हैं। कहाँ हो तुम कोतवाल? हमें जरूरत है तुम्हारी।
मकर संक्रांति तक आर्यन और बच्चों की जान को खतरा है। समय बहुत भारी है, परिवार पर घात होने वाला है, मृत्यु का योग है। हाँ छुपा डॉक्टर, ये हमारे सरदार है, इनका इलाज कर जल्दी। और सुन, अगर इनको कुछ भी हुआ ना तो तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मार डालूंगा सबको। पेशेंट को लेके अंदर आइए। बेटा डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, आप सब लोग भी प्लीज मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमें कौन हो बेहतर, कोतवाल को मदद का मैसेज पहुंचाना होगा। ये पुलिस कैसे आ गई? एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी जरा सी होशियारी की तो मैं इस लड़की को और इसके बच्चे को जान से मार दूंगा। पुलिस जैसे आएगी सब नॉर्मल रहना, जैसे पहले थे, वरना इन दोनों की मौत की जिम्मेवारी तुम सबकी होगी। नहीं, उनको कुछ नहीं करिएगा। हमने कहा ना, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। उन्हें कुछ मत करिएगा प्लीज। देखिए, हम लोग कुछ आतंकवादियों का पीछा कर रहे थे। आखिरी बार उन्हें इसी एरिया में देखा गया था। बहुत खतरनाक हथियार है उन सब के पास। आप में से किसी ने कुछ देखा? उनमें से एक बहुत ज्यादा घायल था। अब इंस्पेक्टर साहब, आपको कोनो गलतफहमी हुई है। अब यहाँ कोनो आतंकवादी नहीं आया, सब ठीक है यहाँ। Are you sure? हाँ, सब ठीक है। चलो रे। हम इन्हें जाने नहीं दे सकते, सबकी आखिरी उम्मीद है ये लोग। हाँ, हमें कोनो भी तरह इन्हें बताना होगा। कहा करे, फोन भी नहीं है। सर, यहाँ पर है जिलका, इसका मतलब सारे आतंकवादी अंदर हैं। इसका मतलब पूरे अस्पताल को बंधक बना रखा है। इट्स एन हॉस्टेज सिचुएशन। देखो, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है। हमें पता है तुम लोग अंदर हो। तुम लोगों के लिए अच्छा होगा तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो। तुम्हारा एक साथी बीमार है, उसका इलाज का गारंटी हम लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये पुलिस को खबर किसने दी? अरे कैसे पहुंची पुलिस यहाँ तक? हाँ, तू उधर नजर रख। लगता है तुम्हें किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है। ए बुढ़िया, अब तू हमारे यहाँ से बच निकलने का टिकट बनेगी। चल उठ, अरे उठ, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। उठ। नहीं। ए तू चुप कर, चल 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 चल। अम्मा जी, नहीं ऐसा समझ लीजिए। चल चल जल्दी। तू पीछे थोड़ा सा खोल। इंस्पेक्टर, तूने या किसी पुलिस वाले ने कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं इस बुढ़िया की खोपड़ी उड़ा दूंगा और इसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। छोड़ दे इन्हें। क्या नीचे कर, पीछे रहे। दरवाजा बंद कर दरवाजा। हाँ, पुलिस को खबर किसने दी? किसने फोन किया? मुंह खोलो वरना सबको गोली मार दूंगा। बोलो, तूने?
हाँ? तूने बोला था ना। एक बात सुन लो, अगर तुम लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला ना तो मैं इस बच्चे की खोपड़ी खोल दूंगा। किसने खबर दी पुलिस को? बोलते क्यों नहीं? तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे। 3 तक गिनती गिनूंगा तो उसके बाद इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। 1 2 3। हमने बताया था पुलिस को। प्लीज इसे छोड़ दीजिए प्लीज। तूने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। भाईजान ये डॉक्टर मना कर रहा है ऑपरेशन करने से। क्या रे डॉक्टर, क्या बोला? क्यों मना कर रहा तू? ऐसी गोली मारूंगा ना कि तेरा ऑपरेशन कोई नहीं कर पाएगा। जल्दी शुरू कर हमारे सरदार का ऑपरेशन। देखिए खून बहुत ज्यादा बह चुका है, हम ऐसे वैसे कुछ करके पेशेंट को नहीं बचा सकते, ये नामुमकिन है। डॉक्टर, तेरे पास तो वो रूम होता ना जिसमें ये खून जमा करते हैं। अरे तो उसी में से निकाल कर चढ़ाना अपने सरदार को। देखिए उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, हमारे पास बैंक में नहीं है। बैंक में नहीं है? इतने सारे लोग तेरे को दिखते नहीं? अरे किसी का भी निकाल के चढ़ाना। हाँ? तू आ। ये क्यों? मुंह बंद कर अपना। बहुत होशियार बन रही थी ना, अब ये उसी की सजा है। इसका खून चेक कर और बता, जल्दी सरदार का इलाज कर वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा, खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। मंदबुद्धि इंसान, मरे हुए इंसान का ब्लड टेस्ट करेगा तू? डॉक्टर साहब समझाइए इसे कि मरे हुए इंसान का ब्लड टेस्ट नहीं होता। ये ठीक कह रही है। ये बुढ़िया की बात छोड़, इसे लेकर जा, खून चेक कर इसका और हमारे सरदार को जल्दी ठीक कर। लेकर जा इसे, सारा खून निकाल इसका। चल। अरे डॉक्टर चल। मालिक हमारी महुआ की रक्षा करना। मकर संक्रांति तक आर्यन और बच्चों की जान को खतरा है। समय बहुत भारी है, परिवार पर घात होने वाला है, मृत्यु का योग है। हे महादेव, हमें कोतवाल की रक्षा करना। दादी को हॉस्पिटल गए काफी देर हो गई है। महुआ को फोन करके देखती हूँ। राधे, महुआ फोन नहीं उठा रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दादी को फोन लगाता हूँ। दादी भी फोन नहीं उठा रही। हाँ हुआ तो ये क्या कर रहा है? तूने बोला ना सरदार को ज्यादा खून चाहिए, और निकाल। एक बोतल से क्या होगा? लेकिन इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, इनके रूल्स के खिलाफ है। अरे बाहर में गए थे रूल, निकाल। सरदार की जान बचनी चाहिए। शांत रहिए सर, जवाब दीजिए सर। आप चुप रहिए, आप लोग शांत रहिए। उठाओ सबको। इतनी सारी पुलिस हॉस्पिटल के बाहर क्या करे? चुप रहिए आप लोग। एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? मिस्टर आर्यन, आप अंदर नहीं जा सकते। हुआ क्या? आतंकवादियों ने हॉस्पिटल में घुस के सबको बंधक बना लिया है। उन सबके पास बहुत खतरनाक हथियार है, आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो मैं जाने दो। रुक जाइए आप प्लीज। अरे आप बात को समझने की कोशिश करिए। हमारी बीवी अंदर है, अम्मा जी अंदर है, हमें जाना होगा। हम उन्हें मारने के लिए नहीं छोड़ सकते। छोड़िए हमें। मिस्टर आर्यन, जाने दीजिए सर हमें। आर्यन, कंट्रोल योरसेल्फ। पुलिस प्रोसीजर नहीं भूले होंगे आप एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। आपकी एक गलती सबकी जिंदगी में खतरे में डाल सकती है। कोतवाल,
कहाँ हो? तुम्हारी महुआ कमजोर पड़ रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चल क्या रहा है यार? आर्यन भैया भी फोन नहीं उठा रहे। सब ठीक तो होगा ना? महुआ आर्यन दोनों फोन नहीं उठा रहे। कहीं अम्मा जी टपक तो नहीं गई? अगर सच में हमारी सास स्वर्गवासी हो गई तो उसके बाद तो हम इस घर की सास कहलाएंगे। फिर सब कुछ हमारे हाथ में। अरे क्या हो तुम लोग? हाँ, बाहर फेंको इस कंगालन को। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ही तो होना ही था महुआ रानी। अब तुम हो गई हो इस घर की नौकरानी। बूझी? काम करो अच्छे से। सब कुछ पर राज अब से पद्मा का। पद्मा, पगला गई हो का? हाँ? क्या कर रही हो? इस सब होश में नहीं हो? पापा कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। हमें तो लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ हाथ पे हाथ धरे रहकर हम खड़े नहीं रह सकते। हमें अंदर जाकर सबको बचाना होगा। शांत रहिए। हटो हटो। अरे रुकिए। जाने दो हमें। अरे जाने दो हमें, छोड़ो हमें। रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। तो क्या करें हम? यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देखें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बच्चों की माँ को नहीं मरने दे सकते हम। छोड़ो हमें। पुलिस प्रोसीजर मत बोलिए आप खुद पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। इस वक्त आपका जाना बाकी लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। एडिशनल फोर्स बुलाए हैं हमने, तब तक हमें यहीं रुकना होगा। प्लीज। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या हुआ डॉक्टर? सरदार का ऑपरेशन हुआ या और खुलने ले आया तू? एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या प्रॉब्लम है तेरी? दवाई नहीं है, बाहर से मंगानी पड़ेगी। अगर पेशेंट को जल्दी से जल्दी नहीं दिया तो वो कोमा में जा सकता है। क्या मतलब रे तेरा? इतना बड़ा अस्पताल खोल के बैठा है, बोलता मेरे को दवाई नहीं है। इन्फेक्शन बढ़ गया है, दवाई नहीं दी तो पेशेंट की जान जा सकती है। इन्फेक्शन तो मत तेरा बढ़ा दूंगा। चल ठीक है, मंगवा। मैं कैसे मंगाऊं? अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से तो आ सकता है ना दवा लेकर। अरे वो देना झुंझुना, वो बात करने वाला है। ध्यान से सुन, सरदार के लिए दवा चाहिए जो इस अस्पताल में नहीं है, ठीक है? बाहर मेडिकल से मंगवा, अर्जेंट है। ठीक है। ये नुस्खा हमेशा काम आता है। हमारे हैं, हमारे। काफी देर हो गई, हमारा टेंशन बढ़ रहा है। दादी, अम्मा जी को कौन से हॉस्पिटल लेकर गए? सिटी हॉस्पिटल शायद। सुप्रिया। सिटी हॉस्पिटल में मचा मौत का तांडव। कुछ आतंकवादियों ने बेगुनाह और मासूम लोगों को
इस हॉस्पिटल में बंदी बना कर रखा है। उनकी मांगे अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और पुलिस उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि 100 से अधिक लोग इस हॉस्पिटल के अंदर हैं अभी। मतलब आर्यन महुआ सब हॉस्पिटल में खत्म, सांप भी मर गया और लाठी भी ना ही टूटी। हमारी माँ ना तुम्हारी वजह से अस्पताल में है। अगर उनको कुछ हो गया तो याद रखना पद्मा, तुम्हारी कवर हम खोद देंगे। आपको कब से अम्मा जी का इतना फिक्र होने लगा? अम्मा है वो हमारी, अपने मकसद के लिए उनकी बलि नहीं चढ़ाएंगे हम। कुछ नहीं होगा अम्मा जी को। थैंक यू सो मच सर, हमारी मदद करने के लिए। ये मेरा फर्ज था। थैंक यू। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या करें भैया भाभी दादी सब वहीं फंसे हुए हैं, उन्हें कुछ हो गया तो। राधे, ये आतंकवादी बहुत खतरनाक है, इनके पास तो हथियार भी है। पापा और मैया डेंजर में। कृष्णा अब क्या होगा? वो टेररिस्ट अंकल हमारे मैया पापा को। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भोलेनाथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ओ पाजी, मैं की कह रहा, मौका चंगा है। अनु दवाई चाहिए, दवाई देने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को बाहर बुला लो। हाँ। तो सरदार जी, जितना कहा जाए उतना करो, अपना दिमाग मत लगाओ, पुलिस को मत सिखाओ। सलाह दे रियासी। सुनो, तुम्हारे सरदार की दवाई आ चुकी है। अगर ये दवाइयाँ चाहिए तो जितने भी बच्चे अंदर है सबको छोड़ना होगा। इंस्पेक्टर, हमारे सामने शर्त रखने का अंजाम नहीं जानता तू? और अंजाम तो तेरे सरदार का बुरा होगा। अरे दवाई नहीं पहुंची तो। जी मैं तो सिर्फ दवाई के बारे में बोल रहा था। हाँ। अंजाम तो तुम्हारे सरदार का बुरा होगा। अगर वक्त पर दवाइयां नहीं पहुंची तो समझ लो क्या करना है। ठीक है, दवा भेज, एक बच्चा बाहर भेजता हूँ, नहीं तो दूसरे बच्चे की लाश बाहर आएगी, याद रखना। तो बच्चे को उठा, लेकर जा बाहर। उठा। आजा पुत्र, आजा आजा। महुआ, तुम्हारा कोतवाल आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए। ओ नाजी नाजी, ना 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 नाजी। ओ दवाई है जी। इधर आ, बैग नीचे रख। महुआ कहाँ है? सीधा खड़ा हुआ ऊपर, तलाशी ले इसकी। ओ जी तलाशी, तलाशी किस लिए जी? देखो जी, कुछ नहीं जी, देखो दवाई, बस दवाई है। दे दे इसको दे। हाँ। तू अंदर दे क्या? हो गया जी, साढ़ा काम हो गया। असी जा रहे हैं। गार्डन में घूमने आया था क्या तू? हाँ, तेरा काम हो गया, चुपचाप उधर कोने में जाके बैठ सबके साथ। चल। जानता था यही होगा, अब बस सही मौका देख के सबसे पहले महुआ को ढूंढना है। चल निकल। बेटा अंदर क्या हो रहा था? क्या आपको अंदर मारा था? और अंदर कितने आतंकी है? उनके पास किस तरह के हथियार हैं? वो सब टेररिस्ट अंकल सब बहुत बुरे हैं, लेकिन एक आंटी है वो बहुत अच्छी है, उन्हें हम सबकी जान भी बचाई।
लेकिन अभी तो वो सारे गंदे टेररिस्ट अंकल उन आंटी को सजा दे रहे होंगे। क्या आप उनका नाम जानते हो? हाँ, उन्हें बताया था। महुआ, वो मेरे फ्रेंड के स्कूल की टीचर भी है। हमारी भैया भाई बाबा खतरे में है। हे भोलेनाथ, अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा था ना, ये अचानक से क्या हो गया? आप हमसे छीन नहीं सकते हमारी भैया को, प्लीज उन्हें बचा लो। माँ का दुख तो बस 4 दिन रहेगा। मजा तो तब आएगा जब आर्यन, महुआ और अम्मा जी तीनों मर जाएंगे और हम बन जाएंगे रानी। कहाँ जा रहे तू? पीछे रहे। पाजी वो 1 नंबर आई है पाजी, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है पाजी, बाथरूम जा दो पाजी। चुप। अभी तू बाहर से आया और अभी तुझे इतना जोर से आई है, मजाक चल रहा है क्या? वो पाजी जोर से ना चिल्लाओ, यही हो जाएगा पाजी, समझो बात को। तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप इधर ही खड़ा रहे, मुंह बंद कर अपना। अच्छा ठीक है पाजी, चिल्लाओ मत, आप मत चिल्लाओ, नहीं तो यही हो जाना है पाजी। गरीब का ऐसा करके क्या होगा पाजी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बीवी है, जान दो पाजी। ऐसा नहीं मानेगा पाजी। बंदूक। सुनो, ये बंदूक देखते ही डर गया, बेहोश हो गया। चल लेके जा इसे और कमरे में बंद कर दे अंदर। अरे लेके जाना, उठा। हमरा आर्यन आ गया महादेव, अब सब ठीक हो जाएगा। ओ पंडित धीरे धीरे लगन कराओ, हमारी बन्नो नाजुक है। बंद करो अपना ये गाना साना, यहाँ हमारी सांस अटकी हुई है और तुम अलाप खींच रही हो। वहां आतंकियों ने कुछ कर दिया ना हमारी अम्मा जी को, तो हम नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। अब चिंता मत करिए, अब चाय लीजिए, चाय पीजिए। ये आर्यन महुआ मरते हैं तो मरे, हमारी अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। एक घंटे अंकल, आपने हमारे माई बाबा का ऐसा क्यों बोला? अरे क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? हट, चलो हट। बताना क्यों बोला? अरे कि भैंस की आंख। देखना, हमारे माई बाबा आएंगे और अम्मा जी को लेकर आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज आप हमारे माई बाबा को बचा लो भगवान जी, प्लीज। माई बाबा को कुछ भी हुआ तो हम अपनी भी जान दे देंगे। पीछे 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 नहीं, आप लोग पीछे नहीं है। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं यलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डनादमड्डमर्यवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं। अब हम अपनी महुआ को बचा लेंगे। महुआ, महुआ आंखें खोलो। महुआ हम आ गए, तुम्हारे कोतवाल हम आ गए। महुआ प्लीज हमारी आंखें खोलो, उठो महुआ उठो।
वो हम आ गए, हम आ गए। हम आ गए। कोतवाल, तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा था कि तुम तकलीफ में रहोगी तो हम नहीं आएंगे? हम हर बार तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन कोतवाल, तुम यहाँ आए काहे? तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। हम दोनों यहाँ ना ही रह सकते। हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम बच्चों के पास ना दोनों में से कौन एक करे ना, बहुत है जरूरी है। हमारे बच्चों को माई और बाबा दोनों चाहिए, समझे तुम? तुम्हें हम पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस हम यहाँ से हर एक इंसान को सही सलामत लेकर जाएंगे। हमें बस कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। वो लोग बहुत ऐसे आते रहे। तो हम भी कम थोड़ी ना है। तुम बस देखती जाओ, एक प्लान है हमारे पास। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या खुसर फुसर चल रहा है तुम्हारा? ओ पाजी, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। पाजी बाहर निकल। चले चल। पाजी कुछ नहीं किया। चल चल चल। ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे थे। क्या क्या प्लानिंग चली थी तुम दोनों की? चुपचाप बता दे वरना उड़ा दूंगा। कुछ नहीं करे थे। मैं बोल नहीं तो उड़ा दूंगा। अरे छोड़ छोड़ो छोड़, हमारी बहू को काहे मार रहे हो? हाँ छोड़ दिया। बहुत प्यार उमड़ रहा ना तुझे बहू के लिए, और तू इसे मारेगी। चला गोली। ट्रिगर की। अब तू जानेगी अपनों को खोने का काम। गोली मार। पाजी आप भी क्या कमाल करते हो जी। ये कैसे गन चलाएंगी? इनकी उंगलियां देखो, उंगलियां तो कांप रही हैं जी। गन क्या चलाएंगी है? तू तो बंदूक देख के बेहोश हो गया था, तू मारेगा? अब एक बार ही हुआ है। देख बंदूक पकड़। पकड़, अब तू मारेगा इसे। गोली चला। ये मांदे, ये कैसे कठिन परीक्षा में डाल रहे? कुछ करो। हम एक हैं और ये चार। इनकी तरफ मेरी एक गोली चलेगी और हमारी तरफ इनकी चार। बहुत बेगुनाहों की जान जा सकती है। महुआ को कुछ हो सकता है, हमें कुछ और करना होगा। सोच क्या रहा है? गोली चला। आने वाले 5 दिनों में रात 2 बजे तक संकट है। ममता का इम्तिहान होगा, प्यार पर खतरा। अपने सिंदूर की रक्षा करनी होगी, परिवार का साए की तरह साथ देना होगा। महुआ बिटिया, हमें हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम देंगे। हमें माफ कर दो महुआ। हर हर महादेव।
शिवः शिवम् तनोतु नः शिवः शिवम् ये गलत कर दिया तूने। तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकपिङ्गलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमल्लिनादवड्डमर्यवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। ओए सरदार, ओए मर चुकी है ये, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जिंदा थी तब तो इज्जत दी नहीं, मर जाने के बाद तो इज्जत दे ही सकते हैं ना। अरे सरदार, और तुझे तो कमाल कर दिया भाई, गोली मार दी तूने। अब एक काम कर, इसे ना इज्जत के साथ उस कमरे में जाकर ठिकाने लगाते हैं। महुआ, सोच क्या रहा है? गोली चला। क्या करें, कैसे बचाएं सबको? तुम्हें कौनों को मारने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखों में देखो, भरोसा करो और गोली चलाओ। नहीं, ये हम नहीं कर सकते, तुम जानती हो। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे, अगर गोली 1 इंच भी हवा हो जाती ना तो हमारी तो रूह कांप गई थी। खुदाल, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, महादेव का आशीर्वाद है ना हमारे साथ। ये लॉकेट इनके होते हुए हमें कुछ कैसे हो सकता है? और वैसे भी तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ के ना ही जाने वाले हम। साथ में भी ऐसी बातें मत बोला कर, समझे तुम? हे महादेव, ऐसे ही हमरा कोतवाल हमेशा हमरे पास रहे। हम लोग यहाँ इतना प्लान बना बना के थक गए, आखिरकार महादेव ने हमारी सुनी ली। अरे हमारी अम्मा वापस आ जाए बस, बाकी कौनों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरे या जिए, ये आर्यन महुआ चाहे वापस आए या वहीं रह जाए, और मर जाए तो अच्छा ही है, सब कुछ अपने नाम होगा। हाँ, और वो कंगालन बहू जो हमारी बनने वाली है उसको तो हम निकाल फेंकेंगे, बस ये दोनों टपक जाए। इनका मरना इतना आसान है का? कोशिश तो बहुत की है, इतनी बार तो कोशिश किए हैं हम लोग, हर बार बच जाते हैं। इस बार महादेव बस हमारा हिसाब दे दे। ये टाइम कौन है? भैया पापा आ गए। पुलिस अंकल आप? पुलिस वाला क्या कर रहा है यहाँ? नमस्ते बड़े साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? जी वो आर्यन से मिला था, उनकी कुछ मदद चाहिए थी। महुआ,
हमने हर जगह देख लिया है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ गुंडे, और ये जो है ना, उनकी फितरत से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। हमने पहले भी इन्हें जेल में डाला था। अगर इन्हें ये पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं तो हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। फिर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? इतने सारे लोग हैं, इन सबको आजाद कैसे करवाएंगे हम? तुम फिक्र मत करो। स्मोक बॉम्ब है, सब कुछ प्लान कर लिया। तुम्हें इस स्मोक बॉम्ब को यूज करना होगा, बाकी सब हम संभालेंगे। क्या बात कर रहे हो? आर्यन उन आतंकियों को पहले पकड़ चुका है और तुम्हें जेल तोड़कर वो भाग भी गए। ये सिक्योरिटी है तुम्हारी, मेडल मिलना चाहिए तुमको। देखिए बड़े साहब, मामला काफी गंभीर है। पूरे हॉस्पिटल पर कब्जा करके रखा उन लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब, आर्यन भैया भी तो वहीं फंसे हुए हैं, हॉस्पिटल में। क्या? अब क्या करेंगे? भाई न्यूज़ देखा? बाहर लोगों का बैंड बजा हुआ है, हमारे नाम से कांप रहे हैं लोग। जब तक हमारे सरदार का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक यहाँ से एक भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, समझा? क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ अस्पताल के अंदर जो भी हमारी बात सुन रहा है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे। हमारी बूढ़ी माँ वहाँ अंदर फंसी हुई है, हमारे परिवार की बहू, बेटा, वो सब फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनके छोटे छोटे बच्चे। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बच्चों का क्या होगा यहाँ पर? देखिए, हम जानते हैं कि आपकी पुरानी दुश्मनी है आर्यन के साथ में, पर वो भी क्या करे? हम माफी मांगते हैं उसकी तरफ से। उसको माफ कर दीजिए और कृपया करके हमारे परिवार को आने दीजिए। ओके सर, अब हम चलते हैं। थैंक यू। आर्यन अंदर है तो हमें दिखा क्यों नहीं अब तक? ढूंढो से, उधर जा, ढूंढो, जा ढूंढ। इसके बाद तो आर्यन और महुआ का वहां से निकलना नामुमकिन है। वाह, कितने गर्व की बात है कि हमारे माँ बाप ये सब कर रहे हैं। ए आर्यन, तू जहां भी छुपा है चुपचाप बाहर आ जा। तूने पहले भी हमारे मंसूबों पर पानी फेरा था, लेकिन उसका फैसला आज होगा। यहाँ हमारे सरदार ने जो कसम खाई थी वो आज मैं पूरी करूंगा, तुझे और तेरे परिवार को ठोक कर। तेरी भलाई इसी में है आर्यन, तू जहां भी छुपा है मेरे सामने आ जा। आज छोड़ेंगे नहीं से, ढूंढ के लाओ उसे। जब से हम यहाँ आए तब से सिर्फ एक ही आदमी अंदर आए, वो दवा वाला सरदार। काहे कर रहे हैं आप ऐसा? अपने फायदे के लिए पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। हमें शर्म आती है आपको अपना। बस, कुछ भी बोले जा रहे हो? हाँ? या हम घर परिवार को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तुम हमको सुना रहे हो? क्या बोले हम? वही बोले ना जो हो रहा है, जो देख रहे हैं। वहां अस्पताल में आतंकी हैं, बंदूक है उनके हाथ में, और मरीज उनके पास तो कुछ है ना। कैसे आएंगे बाहर? आएंगे, भैया भाभी सबको जिंदा बाहर लेकर आएंगे। मतलब वो सरदार आर्यन है? पकड़ो उसे। ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ हैं। ओए, सरदार पे गन तानता है, नीचे कर। ए, चुप। अब अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो तेरे सरदार को उड़ा दूंगा, समझ में आया? तू गन नीचे कर, गन नीचे कर। जितने भी लोग हैं सबको छोड़ दो। शक्ल पे पागल लिखा है क्या? बेटा, अगर हम पागल हो गए ना तो तुम यहां खड़े नहीं रह पाओगे। सबको छोड़ दो, वरना सबसे पहले तुम्हारा सरदार मरेगा और उसके पीछे पीछे तुम सब। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे, आर्यन मार देगा सबको। चल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। दोस्तों,
सरदार को कुछ नहीं होना चाहिए।